वेलकम बैक गाइस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएल। तो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आप सभी को एनएसडीएल कंपनी का पैन कार्ड अप्लाई करके बताने वाला हूं, वो भी सीएससी के थ्रू। आप बहुत आसानी के साथ यहां पे सीएससी एनएसडीएल का पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए दोस्तों आप सभी को पता है दो कंपनियां होती हैं जिसमें यूटीआई और जो एनएसडीएल है। अब यहाँ पे यूटीआई जो पोर्टल है वो नए बीएलई के लिए अभी बंद है। अब ऐसे में अगर आप एक नए बीएलई है, नए सीएससी आईडी मिली है, या फिर अगर आप पुरानी भी बीएलई हैं और एनएसडीएल के थ्रू पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट देखने के लिए फटाफट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो बाकी दोस्तों में शेयर करके लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कमाल की जानकारी। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना सीएससी पोर्टल ओपन करना है। इसको मैं आपको एक लिंक के माध्यम से एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से आपको जो है यहाँ पे एनएसडीएल पैन कार्ड अप्लाई करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे आप सीएससी लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो सीएससी पोर्टल है वो लॉगिन हो जाएगा। यानी कि अगर आप सीएससी पोर्टल पे आते हैं तो यहाँ पर आप एनएसडीएल टाइप करके भी आप यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन हो। दोस्तों आपको यहाँ पे एक पैन सर्विस एनएसडीएल ई गवर्नेंस इंटरफेस का ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नीचे दिखाई देगा क्लिक हेयर। आपको नीचे क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एप्लीकेशन अलॉटमेंट फॉर न्यू पैन, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो सीएससी पोर्टल है वो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ आपको जो है पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा जहाँ पे न्यू एप्लीकेशन, पेन चेंज करेक्शन, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और पैन सक्सेस। अब यहाँ पे आपको जब किसी फ्रेश पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। अगर आप करेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे करेक्शन वाले पे क्लिक करना है। तो अभी हम न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड ई केवाईसी बेस्ड ई साइन, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या क्या जो है जानकारी भरनी है वो एक एक ध्यान से देंगे। एक होगा स्कैन बेस्ड ई साइन और ई केवाईसी। दोस्तों दोनों में अंतर है। ई केवाईसी अगर आप चूज करेंगे तो यहाँ पर आपका कस्टमर के मोबाइल से आधार चाहिए, तब उनके आधार पे एक ओटीपी जाएगा, उसके थ्रू यहाँ पे केवाईसी हो जाएगा। और अगर आप स्कैन बेस्ड ई साइन करेंगे तो यहाँ पर आपको खुद से फॉर्म को भरना पड़ेगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सारी डिटेल आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे आप ई केवाईसी चूज करेंगे तो आपको केवल आधार से जो है यहाँ पे ई केवाईसी हो जाएगा, आपको डेटा ऑटोफिल मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कि आपको चूज कर लेना है। इसके बाद आप चूज करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आपको यहाँ पे पैन जो है फॉर्म इंडियन सिटीजन 49A, ये आपको यहाँ पे सिलेक्शन रखना है। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में इंडिविजुअल चूज करिएगा। अगर आप किसी पर्सन का पैन कार्ड बना रहे हैं, अगर फर्म का बना रहे हैं, किसी फैक्ट्री का बना रहे हैं तो उसके लिए अलग प्रोसेस है। इसके बाद आपको फिजिकल और ई पैन कार्ड यहाँ पे दोनों चूज करना है। यहाँ पर अगर आपको पैन कार्ड की एक ईमेल पे कॉपी चाहिए तो यहाँ पे ई पैन भी चूज करेंगे और आपको फिजिकल भी मिल जाएगा। इसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे जो भी पर्सन है उनका यहाँ पे नाम डाल देंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे उनका आधार नंबर, इसके बाद एक ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पे आपको नीचे सबमिट बटन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सबमिट बटन मिलेगा। इस तरीके से डेटा आपके सामने आ जाएगा, आपकी सीएससी आईडी, एप्लीकेशन टाइप। इसके बाद आपको जो है इसको एक बार रीड आउट कर लेना है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन अमाउंट, जिस एप्लीकेंट का आप फॉर्म भर रहे हैं उनका नाम आ जाएगा, उनका डेट ऑफ बर्थ। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे ही मोबाइल नंबर आपको शो हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोसीड टू एनएसडीएल पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक हियर। यहाँ जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आपसे एक्सेप्ट करना होगा। इस पे आई एग्री क्लिक करेंगे, आई एग्री क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे या आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रजिस्टर नाउ, ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्लीज लॉग इन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आपको जो भी पर्सन आपके यहाँ पैन कार्ड अप्लाई करवाना है उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। इसके बाद आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, सबमिट करने के बाद उनके मोबाइल पे एक ओटीपी भेजा जाएगा जो भी आधार में लिंक होगा। उस ओटीपी को यहाँ डालेंगे, फिर यहाँ नीचे आपको एक सबमिट बटन दिखाई देगा, इस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जो ये पैन कार्ड का फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको सारी डिटेल फिलअप करनी है। तो आपको सबसे पहले पर्सन का आधार नंबर डालना है। नेम एज पर आधार डालेंगे, जो भी उसका नाम हो, आप पूरा नेम डालेंगे। जैसे कि रवि कुमार तो रवि कुमार डालेंगे। जो भी उनका नाम रहेगा, अब्दुल सलीम रहेगा तो अब्दुल सलीम डालेंगे, इस तरीके से। अब यहाँ पे टाइटल चूज करेंगे, जैसे मिस्टर मिसिस लड़की है उसके लिए तो यहाँ पर आप वो लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे उनका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम करके डालेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, जेंडर चूज करेंगे, मेल फीमेल। यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको ऑडियो में सुनाई दे रहा है। अब यहाँ पर आप इसे स्टॉप कर सकते हैं और यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद पेरेंट्स की डिटेल देनी होगी, जैसे फादर या मदर का नाम,
क्योंकि वहाँ पे पैन कार्ड पे प्रिंट रहता है। तो यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा वेदर मदर इज अ सिंगल पेरेंट, और इफ यू वांट टू प्रिंट मदर का नेम अगर आपको यहाँ पे रखना है तो मदर रखेंगे, अगर फादर का रखना चाहते हैं तो फादर का। तो यहाँ पर आपको पहले फादर का लास्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, ठीक है। अगर मदर का नाम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं तो इसी तरीके से मदर का नेम यहाँ पे आपको डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर री एंटर करना है आपको फादर का नेम, ये ध्यान रखिएगा। मदर का नेम आपको थर्ड ऑप्शन में दिखेगा। इसी तरीके से अगर मदर का नाम रखेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे फिर से री एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद आपको वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड पे यस क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमें दोनों चाहिए। यहाँ पे आपको सोर्स ऑफ इनकम, अगर सैलरी है या कुछ, अगर आपको सिलेक्शन नहीं आता है कुछ क्या करना है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस यहाँ पे सिलेक्शन कर देंगे। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप इतना करेंगे तो यहाँ पे आपका जो ये इंडिया का एरिया एसटीडी कोड है वो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देंगे और अपना ईमेल आईडी, क्या कि आपको ईमेल पे इसकी कॉपी मिल सके और मोबाइल से आपको जो पोस्टमैन है वो आपसे कांटेक्ट कर सके। इसके बाद आपको एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी किस एड्रेस पे आपको ये पैन कार्ड चाहिए, तो यहाँ पे आपको ऑफिस और रेसिडेंस दोनों दिख जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग रेसिडेंस चूज कर रहे हैं। इसके बाद अपना रेसिडेंस का एड्रेस डालेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे डोर नंबर वगैरह पूरा एड्रेस, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, इसके बाद अपना एरिया का पिन कोड डालेंगे, जिप कोड डालने के बाद इसी तरीके से अगर आप ऑफिस एड्रेस यानी ऑफिस पे मंगाना चाहते हैं तो फिर वो आपको वहाँ पे ऑफिस एड्रेस देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको ऑफिस एड्रेस का अगर देंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ ऑफिस वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा। अब यहाँ पे नीचे आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर आपको ये फुल ऑटोमेटिक हो जाता है। ये कोडिंग होती है जो कि पैन कार्ड की वेबसाइट के थ्रू ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपको नीचे सिलेक्शन दिखेगा स्टेट, आपको अपना स्टेट सिलेक्शन करना है, जैसे जो भी स्टेट से है। जैसे स्टेट सिलेक्शन करेंगे इसके बाद आपको जो है यहाँ पे सिटी का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको इसमें आधार कार्ड सिलेक्शन करना है। इसमें थर्ड जो तीनों आपको प्रूफ दिखाई दे रहे हैं, एक एड्रेस का प्रूफ है, एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, और आपको जो तीसरा आइडेंटिटी का प्रूफ है। तीनों में आप आधार कार्ड सिलेक्शन कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप कोई और सी आईडी दे रहे हैं तो वो यहाँ पर आपको अगर दिख रहा है तभी सिलेक्शन करेंगे, अदरवाइज आप आधार कार्ड को सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर का साइज जो है वो 50 केबी से ऊपर नहीं होना चाहिए और आधार कार्ड को 300 केबी से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपका साइज आधार या पैन कार्ड का ऊपर हो रहा है तो आप यहाँ पे इमेज रिसाइजर का भी सहारा ले सकते हैं, या फिर अपने कंप्यूटर के थ्रू फोटोशॉप के थ्रू आप जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट का साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। फोटो और साइन का जो सिग्नेचर वगैरह का अगर आपका साइज ठीक हो जाता है, इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अपना जो सिटी है वो चूज कर देंगे। डेट यहाँ पे ऑटो सिलेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ई साइन का ऑथेंटिकेशन चूज करना पड़ेगा, ओटीपी बेस्ड ई साइन या फिर बायोमेट्रिक ई साइन, यानी कि आप कस्टमर को फिंगरप्रिंट के माध्यम से, अगर आपकी शॉप पे अवेलेबल है तो फिंगरप्रिंट लेकर के, या फिर ओटीपी बेस्ड। अभी तक यहाँ पे दोस्तों सीएससी का पेमेंट नहीं डिटेक्ट हुआ। अगर यूटीआई के थ्रू आप पेमेंट पैन कार्ड बनाते होंगे तो दूसरे तीसरे स्टेप में यहाँ पे आपका पेमेंट डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज है वो यही है कि आपका पेमेंट जो है बिल्कुल लास्ट में डिटेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम ओटीपी बेस्ड ई साइन को अगर चूज करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास फिर से आधार नंबर डालना पड़ेगा और साइन ओटीपी पे क्लिक करेंगे। इसके साथ ही जो भी आधार में नंबर रजिस्टर्ड होगा वहाँ पे एक ओटीपी चला जाएगा, हम ओटीपी फिल कर देंगे, ई साइन ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे यहाँ पे पेमेंट के लिए बोला जाएगा कि अब आपको 107 रुपीज का पेमेंट करना है। तो पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे हमारे डिजिटल सेवा जो पेमेंट सीएससी का पोर्टल है वहाँ ले जाएगा। यहाँ पे हमारे 93.23 रुपीज डिडक्ट होंगे, बाकी हमें कमीशन मिल जाएगा। इसके बाद हमारा पेमेंट, हमें कहीं भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के मतलब सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे अगर ट्रांज़ैक्शन फेल हो जाता है तो रिफंड हो जाएगा 3 वर्किंग डेज़ में, बाकी ये 24 घंटे के अंदर-अंदर रिफंड आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप जो है बहुत आसानी के साथ पैन कार्ड बना सकते हैं एनएसडीएल के थ्रू। आपको यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर रिफंड के चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है केवाईसी आपका लास्ट में होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम भी आती है तो वहाँ पे आपको पहले से ही पता चल जाता है, जिससे आपका पैसा जो है नहीं फँसेगा। तो कुछ इस तरीके से एनएसडीएल के थ्रू आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। आई होप मेरी जो दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो का कोई पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग वीडियो।